चलिए दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर आप सबके समक्ष। ग्रुप डी 2022 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए गणित के कुछ प्रश्न का हल लेकर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ज्यों का त्यों इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको क्या करना है, हर का परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने का अर्थ होता है इसका जो प्लस चिन्ह है उसके उल्टा से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि दोनों में इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि दोनों में स्क्वायर है इसलिए इसके लिए रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये होगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 14, 16 एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है ए 14 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर और सी 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 14 प्लस 16 प्लस 12 बटे 2। इसका जोड़ होगा 42, नीचे 2 से 20 को भागा करेंगे तो 21 आ गया इसका एस का वैल्यू। अब हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें सभी का मान बैठा देते हैं। 21 माइनस 14, 21 माइनस 16 और 21 माइनस 12। इसमें से हम लोग का निकल जाएगा 21, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 9। 21 को तोड़ते हैं, 7 गुना 3, 7 को रहने देते हैं, 5 को रहने देते हैं, 9 को तोड़ देते हैं, 3 गुना 3। अब इसमें देखिए 3 3 2 को मिल रहा है, 7 7 2 को मिल रहा है, इसलिए 7 एगो बाहर आ जाएगा, एगो 3 बाहर आ जाएगा और भीतर में रह जाएगा 15, 3 और 5। तो यहाँ पे हो गया 21 रूट 15, 21 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका उत्तर। देखिए दोस्तों, यहाँ तीसरा प्रश्न है, रूट अंडर 882 बटे 1922 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग करते क्या है, इसको लिख लेते हैं एक बार। इसको 2 से भागा कर देते हैं। ऊपर हो जाएगा 441 और नीचे हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1, यानी कि रूट अंडर 441 और नीचे हो गया 961। तो ऊपर में हो जाएगा 21 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल 21 और 961 का वर्गमूल 31। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 5 के ऊपर में 8 गुना 5 के ऊपर 6 गुना 5 के ऊपर 3 बराबर क्या होगा। तो ये होता है करनी का नियम या घातांक का नियम। घातांक का एक नियम होता है कि आधार अगर एक ही है तो ऊपर का जो घात है वो सबको जोड़ दिया जाता है, अगर बीच में गुना हो तो आधार को एक बार लिख लेते हैं और ऊपर के सभी घातों को जोड़ देते हैं। 8 प्लस 6 प्लस 3, 5 के ऊपर 6 3 9 9 8 17। ये हो जाएगा आपका उत्तर। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, मूलधन बराबर 1280 रुपया, समय बराबर 3 वर्ष, दर बराबर 5% वार्षिक, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो SI का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। इसमें हम लोग मान पुट कर देते हैं 1280
गुना r हो गया आपका 5 और t हो गया 3, नीचे हो जाएगा 100। 1 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 के साथ इसको काटते हैं, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 64। 64 को 3 से गुना कर देते हैं, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 19, 192 रुपया। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, ये 7 नंबर जो प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न दिया गया है आपको निर्देशांक ज्यामिति से। इसमें पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करें, जबकि इसमें 3 बिंदु दिया गया है, ए बी और सी। ए बिंदु का निर्देशांक 5 है, बी बिंदु का है 5 और 5 - 1 और सी का है -2 -1। तो इसमें हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको एक विकर्ण ले लिए हैं। अब चूंकि ये विकर्ण इस आयत को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 2 त्रिभुज में बांट रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस त्रिभुज के साथ, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना निकलेगा उसको 2 से गुना करने पर ये पूरा आयत का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको पहले ज्ञात करते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देने से इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, चूँकि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना स्क्वायर, आधार गुना लंब, आधार गुना लंब। तो उसी विधि से अगर हम दूसरा का भी उसमें जोड़ें तो 1/2 1/2 मिलके हो जाएगा 1। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर गुना बी सी का स्क्वायर। ए बी चूँकि बीच की दूरी है, बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, उस सूत्र के अनुसार इसका मान हम लोग लिख सकते हैं। चूँकि स्क्वायर है तो इसीलिए इसमें रूट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैसे, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 प्लस, फिर इसमें से इसको घटाएंगे -1 -2, तो माइनस माइनस दोनों में है इसीलिए हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर गुना, अब फिर BC के लिए -2 -5 -7 का स्क्वायर जोड़ -1 से -1 घट जाएगा, मतलब 0 बचेगा। तो यहाँ पे हो गया 3 तिया 9 गुना 7 का स्क्वायर, 7 7 49, ये दोनों को गुना कर देना है। 9 9 81, 81 का 1, हाथ में 8, 9 4 36, 36 और 8 44, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का HCF क्या होगा। तो 2 क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, इसका आंसर होगा 1। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 115x y 90 से विभाज्य है तो x + y का मान क्या होगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए चूँकि यहाँ बोल रहा 90 से विभाज्य है, इसका इकाई अंक 0 है, तो निश्चित तौर पर इस संख्या का भी इकाई अंक 0 होना चाहिए, तभी ये विभाज्य होगा, यानी कि y का मान 0 होगा। तो y बराबर तो 0 हो गया हम लोग को। अब x का मान हमको ज्ञात करना है। अब चूँकि यहाँ पे 0 को अगर छोड़ दे तो 9 बचता है, तो 9 के साथ विभाज्य होने का नियम होता है कि प्रत्येक अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 5 + x जो 9 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं कितना आना चाहिए x के जगह पर, 5 1 6, 6 1 7, 7 + x/9, तो कम से कम x का मान 2 होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 7 + 2 बराबर हो जाएगा 9, जो कि 9 से पूरी कट जाएगा, इसीलिए इस x का मान हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर हो गया 2। तो हम लोग को प्रश्न पूछा है x + y बराबर क्या होगा, यानी कि 2 + 0,
यानी कि 2। ये होगा आपका उत्तर। देखिए एक प्रश्न है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 1250 है एवं संख्याएं 5, 6 और 8 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे वर्गों का योग पूछ रहा है और संख्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। इसको निकालते हैं, कितना हो जाएगा 125। अब ये 125 जो है कह रहा है कि वर्गों का योग है, वर्गों का योग है तीनों संख्याओं का। तो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है इसका मान 1225, मतलब 125 किसके तुलना है, 1250 के बराबर है। माना इधर हम लोगों का जो x² बचा, जो इसमें कौन सभी संख्याओं का जो गुणज है उसका जो वैल्यू होगा, मतलब उसका स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 125, इससे भागा करते हैं, यानी कि एक मान कितना होगा 1250 बटे 125। इसको काटते हैं तो 10 आ जाएगा। मतलब इधर जो संख्या का स्क्वायर है उसका स्क्वायर का मान आया 10, यानी कि उस संख्या का मान आ जाएगा हम लोगों का √10। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वहाँ पे रूट लग जाएगा। तो चूंकि x का वैल्यू यानी कि जो संख्याओं के साथ गुणज है उसका मान हुआ इतना, यानी 1 का वैल्यू जो आया वो आया √10। तो अब हम लोगों को पूछा सबसे छोटी संख्या, इसका अनुपात है 5। तो यहाँ पे हम लोग 1 गुना 5, यानी कि 1 का वैल्यू है √10, तो √10 गुना 5 यानी कि 5√10। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। देखिए एक प्रश्न दिया है, चित्र, एक त्रिभुज का चित्र दिया हुआ है। ये एक समरूप त्रिभुज है, इसमें 2 त्रिभुज है एक साथ मिला हुआ। तो चूंकि समरूप त्रिभुज के नियम से हम लोग जानते हैं होता क्या है, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे हम लोग इसको लिखते हैं AB बाई AD बराबर BC बाई DE। अब इसमें मान हम लोग बैठा देते हैं। AB का मान x+1 प्लस x/2 बटे AD का मान है x/2 बराबर BC का मान है x+10 और DE का मान है x। इसमें x काट देते हैं तो यहाँ 1/2 बचेगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2x + 2 + x/2। अब ये जो 1/2 है इसको क्या करते हैं, 2 को ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे बराबर हम लोग का बचा है x+10, 2x और x जोड़ देंगे तो 3x + 2/2 और यहाँ 2 है, ये 2 कट गया, यहाँ पे बचा x+10। 3x से x इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, वहाँ पे 10 है, 2 को उधर भेज देते हैं -2, ये दोनों घट जाएगा तो 2x बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 4, x = 4। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, x² - 9x + k बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हम लोग का समीकरण है x² - 9x + k बराबर 0, इसमें ये जो बीच वाला संख्या है x के साथ जो गुणज है वो होता है मूलों का योगफल, और ये जो है k ये होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल यदि इसमें हम देखते हैं, एक 3 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6।
एक मूल हो गया हम लोग का 3 और दूसरा मूल हो गया 6। तो k का मान हमको निकालना है, चूँकि हम बताएं अभी कि k का जो मान होता है वो मूलों का गुणनफल होता है। तो एक k बराबर हम लिख सकते हैं 6 गुना 3, 6 तिया 18। ये होगा आपका उत्तर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी द्विघात समीकरण से ही दिया गया है। बोल रहा है x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि यहाँ समीकरण में जो a का वैल्यू है x² के जो गुणज है उसको लिखा जाता है 1। b का मान क्या है, इसमें x के साथ जो गुणज है -5, और c का मान क्या है जो अंत में है 2। तो इसमें हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, ये होता है फॉर्मूला -b/a, यानी कि माइनस माइनस प्लस, अच्छा चलिए ऐसे लिखते हैं -5 माइनस a का मान हो गया 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान होता है c/a, c का मान है 2/1 यानी कि 2। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रश्न में पूछ रहा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसका मान क्या होगा। इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाले हैं 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 2। ये एक उत्तर हो गया। और दूसरा हम लोगों से पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो चूंकि हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहीं पर फाइंड कर लिए हैं, कितना है 2, ये एक हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक दूरी 360 किलोमीटर को प्रथम 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 2 घंटे में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं अंतिम x घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए चूँकि एक दूरी दिया हुआ है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी को तय करता है पहले 2 घंटा में, उसके बाद फिर 2 घंटा में, उसके बाद फिर x घंटा में। तो पहले 2 घंटा में कितना दूरी तय किया गया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि 2 गुना 60। फिर दूसरी स्थिति में फिर बोल रहा है कि 2 घंटे में 75 किलोमीटर की स्पीड से गया, यानी कि 2 गुना 75 फिर x गुना 90 बराबर कुल मिला के दूरी तय किया कितना 360 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, ये हो जाएगा 150, और यहाँ पे हो जाएगा 90x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 270/90। इसको घटाते हैं 90/90 यानी कि 1। तो चूँकि x घंटा में पूछा था इसलिए 1 घंटा, ये होगा उत्तर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर का मूल्य एक टेलीविज़न के मूल्य से 35,000 ज़्यादा है और दोनों के मूल्य का अनुपात 2:1 है, तो प्रिंटर का मूल्य ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है एक प्रिंटर है और एक टेलीविज़न है, प्रिंटर और टेलीविज़न दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:1। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि एक प्रिंटर का मूल्य एक टेलीविज़न के मूल्य से 35,000 रुपया ज़्यादा है, मतलब इसका मूल्य इससे 35,000 रुपया ज़्यादा है, मतलब इतना माइनस इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 - 1 बराबर 35,000। तो इन दोनों को घटाने से 1 आएगा, 1 बराबर 35,000। तो इसमें पूछा है कि प्रिंटर का मूल्य क्या है, चूँकि प्रिंटर का अनुपात 2 है तो 1 का वैल्यू हम लोग का 35,000 है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा 35,000 गुना 2 70,000, ये हो जाएगा आपका उत्तर। इस तरह के गणित के और हल पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे YouTube चैनल को फॉलो करना ना भूलें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और यूट्यूब चैनल में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा दिए गए नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।